लग रहा था मेरा डर सच हो गया। इतने दिनों से जो डर लग रहा था वो आज सच हो गया। तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा कि कौन तुम्हारे आसपास तुम्हारी हंसी छीन रहा था, तुम्हारी किस्मत के रास्ते बंद कर रहा था और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को नलक बना रहा था। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो तुम्हें शायद अच्छी न लगे, पर यह सच है, एक कड़वा सच, और तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका भी। सुनो ध्यान से। तुम्हारे सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दुश्मन खड़े हैं। 3 ऐसे लोग जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया, जिनके साथ तुम हंसे, बैठे, खाए और अपने दिल की बातें की। वही लोग तुम्हें धोखा देने को तैयार हैं। और मजे की बात यह है कि तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। उनके चेहरे पर मुस्कान है, बातों में मिठास है, पर दिल में जहर भरा है। इतना जहर कि वो तुम्हारी जिंदगी की हर रोशनी को बुझा सकते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये तीनों तुम्हारी खुशियां चुरा रहे हैं। तुम्हारे काम में दिक्कतें आ रही हैं, तुम्हारा मन परेशान रहता है, तुम्हें बेवजह गुस्सा आता है और तुम अचानक कमजोर महसूस करते हो। ये सब अपने आप नहीं हो रहा, ये सब वही 3 लोग कर रहे हैं। वे तुम्हें गिरते हुए, टूटते हुए और लाचार होते हुए देखना चाहते हैं। जो लोग रोज मुस्कुराकर तुम्हारे सामने बैठते हैं, वही तुम्हारी पीठ पीछे आग लगा रहे हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे घर में अचानक झगड़े क्यों बढ़ गए हैं? छोटी छोटी बातों पर तनाव क्यों हो जाता है? पैसे आते हैं तो रुकते क्यों नहीं? तुम मेहनत से काम करते हो पर सफलता क्यों नहीं मिलती? तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को क्यों मिल जाता है? ये तीनों वही लोग हैं जो तुम्हारी किस्मत का पहिया उल्टा घुमा रहे हैं। अब बात आती है कि ये 3 दुश्मन हैं कौन? सुनो बहुत ध्यान से। पहला दुश्मन वो है जो मीठी बातें करता है पर दिल से तुम्हें बर्बाद होते हुए देखना चाहता है। उसकी आंखों में प्यार नहीं, लालच है। वो तुम्हारी जिंदगी को एक खेल समझता है। वो तुम्हारे सामने कुछ और है पर अंदर से वो तुम्हारी तरक्की से जलता है। दूसरा दुश्मन वो है जो तुम्हारी हर बात जानता है, तुम्हारा दुख, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी जरूरतें। ये वही इंसान है जो तुम्हारी बातों को हथियार बनाकर तुम्हें ही चोट पहुंचाता है। वो तुम्हारी पीठ पीछे इतना जहर घोलता है कि लोग तुम्हारे अच्छे कामों को भी गलत समझने लगते हैं। तीसरा दुश्मन सबसे खतरनाक है क्योंकि वो चुप रहता है, बोलता कम है, पर तुम्हारी जिंदगी को अंदर से खोखला करने की ताकत रखता है। वो तुम्हारी किस्मत के रास्तों पर ऐसी दीवारें खड़ी कर रहा है जो दिखती भी नहीं है। तुम सोचते हो कि ये सब तो जिंदगी में होता ही रहता है, पर नहीं, ये सब उसी की चाल है। उसी की वजह से तुम्हारी तरक्की बीच में ही रुक जाती है। तुमने कभी सोचा है कि क्यों तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिल जाता है? क्यों तुम्हारी दुआएं अधूरी रह जाती हैं? क्यों तुम्हारी किस्मत बनते बनते बिगड़ जाती है? क्योंकि ये तीनों तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहे हैं, तुम्हारी खुशियों पर नजर रख रहे हैं। वो तुम्हारे हंसते हुए चेहरे से जलते हैं। तुम्हारी एक मुस्कान भी उन्हें परेशान कर देती है। अब तुम सोचोगे कि ये तीनों दिखते कैसे हैं, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? तो सुनो, इनमें से एक तुम्हारे घर परिवार से जुड़ा है, एक तुम्हारे काम धंधे या जान पहचान वाला है, और तीसरा वो है जिसे तुम कभी दुश्मन मान ही नहीं सकते, जो हमेशा ऐसा दिखाता है जैसे वो तुम्हारी मदद करना चाहता है, पर सच में वही तुम्हें धोखा दे रहा है। तीनों के चेहरे पर मुखौटा है, तीनों की आवाज मीठी है और तीनों के व्यवहार में धोखा छिपा है, और ये सच जल्द ही तुम्हारे सामने आने वाला है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ समय से लोगों के असली चेहरे खुलने लगे हैं। किसी का व्यवहार बदला, किसी की नजरें बदलीं, किसी की बातें बदलीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इशारा है कि तुम्हारी जिंदगी को साफ किया जा रहा है और तुम्हारे रास्ते में आने वाली रुकावटें दूर की जा रही हैं। पर सुनो, अगर तुमने इन्हें समय रहते नहीं पहचाना, अगर तुम खुद को नहीं संभाल पाए और अगर तुमने अपनी ताकत को नहीं बचाया, तो वही लोग तुम्हें इतना तोड़ देंगे कि तुम उठ भी नहीं पाओगे। अब बात आती है उपाय की। तुम्हें इन तीनों के नाम खुद पता चल जाएंगे। कैसे? जब तुम शांत होकर खुद पर ध्यान दोगे, जब तुम बैठकर सोचोगे कि किस इंसान से मिलने के बाद तुम्हारा मन भारी हो जाता है, कौन तुम्हारी खुशियों पर ताने मारता है, कौन तुम्हारी मेहनत को कम दिखाता है, कौन तुम्हारी तरक्की पर चुप हो जाता है, किससे मिलकर तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है, उस दिन तुम्हें वो 3 नाम साफ नजर आएंगे और तुम हैरान रह जाओगे, क्योंकि वही लोग तुम्हारी जिंदगी को नरक बना रहे हैं। पर एक बात याद रखना, जैसे ही तुम्हें उनकी सच्चाई पता चलेगी, जैसे ही तुम उनसे दूरी बना लोगे और जैसे ही तुम अपने मन को साफ कर लोगे, तुम्हारी किस्मत तेजी से ऊपर उठेगी। तुम्हारी रुकावटें दूर होंगी, तुम्हारे काम अपने आप बनने लगेंगे और तुम्हारी जिंदगी में शांति और सफलता दोनों आएंगी। और सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि तुम अचानक खुद को हल्का, खुश और शांत महसूस करोगे। किस्मत तुम्हें चेतावनी दे रही है, जाग जाओ, पहचान लो, क्योंकि यही सही समय है। तुम्हारा शक सही था, ये 3 लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं। और जब तक तुम इन्हें अपनी जिंदगी से दूर नहीं करोगे, तुम्हारे रास्ते खुलने वाले नहीं हैं। अपने मन को शांत करो, अपने दिल की सुनो
और मुझे माफ़ कर देना, पर मैं अब और नहीं छुपा सकता वो सच जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। एक ऐसा समय आ गया है जहां शब्दों से ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें सावधान करना, क्योंकि हालात अब हाथ से निकलते जा रहे हैं। जो होने वाला है वो कोई मामूली बात नहीं होगी। ये वो समय है जब अगर तुमने अनदेखा किया तो पछतावे का कोई फायदा नहीं। जिस जाल की मैं बात कर रहा हूं वो हवा में नहीं लटका हुआ है, वो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को जकड़ लेगा। किसी ने तुम्हारे नाम पर खेल शुरू कर दिया है और अब तुम उसकी मोहरे बन चुके हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बताना मेरी मजबूरी है, क्योंकि अब बात सिर्फ बुरे संकेतों की नहीं है, बल्कि उस चाल की है जो तुम्हारे अपनों ने ही चली है। किसी ने तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी तस्वीर के सामने दिया जलाया है, पर पूजा नहीं हो रही, कोई मंत्र नहीं गूंज रहा। वहां कुछ और हो रहा है जो तुम्हें अंदर से तोड़ने के लिए किया जा रहा है। अगर अभी भी तुम्हारा दिल हल्का महसूस हो रहा है तो संभल जाओ। ये तूफान जब सिर पर चढ़कर बरसेगा तो चीख भी नहीं निकल पाएगी। जो लोग आज तुम्हारे साथ बैठकर हंस रहे हैं वही एक एक करके तमाशा देखेंगे, और उस वक्त तुम सोचते रह जाओगे कि मैंने क्यों नहीं सुनी उस आवाज को जो पहले ही सचेत कर रही थी। किस्मत को आजमाने का वक्त गया, अब बस एक आखिरी मौका है संभलने का। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सीधी चेतावनी है। जिनके चेहरों पर भरोसे का मुखौटा है, असल में वही सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। वे तुम्हारे चारों ओर हैं और अब उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब जो करना है वो तुरंत करो। जो साधना बताई जाएगी वो आखिरी हथियार हैं, वरना एक दिन तुम खुद कहोगे कि काश मैंने उस दिन वो वीडियो पूरा देखा होता। जो सपने तुम्हें रोज दिखते हैं वो सच होंगे, पर डरावने सच। जिस दिन आंख खुलेगी तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका होगा। आवाज आएगी पर कोई जवाब नहीं देगा। और एक बात याद रखना, फंदा तब नहीं कसता जब तुम दौड़ते हो, वो तब कसता है जब तुम रुक जाते हो, थक कर हार मान लेते हो, चुपचाप सब सह लेते हो। अब और चुप मत रहो। क्या तुम ये वीडियो देख रहे हो? इसका मतलब है ऊपर वाले ने तुम्हें बचाने की आखिरी कोशिश की है। इसीलिए कह रहा हूं, अगर अभी भी तुम्हारे अंदर थोड़ा भी डर है, थोड़ा भी विश्वास बचा है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही एक रास्ता है जो तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है, जिसमें कोई अपना भी तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आएगा। आगे जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सिर्फ सुना नहीं जाएगा, महसूस किया जाएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो किसी किताब में नहीं लिखा जाता, ये वो सच है जो सिर्फ भोगा जाता है। किसी ने रात के अंधेरे में तुम्हारा नाम लेकर उस गुड़िया को फूंक मारी है। वो गुड़िया कोई खिलौना नहीं है, वो तुम्हारे वजूद का प्रतीक बन चुकी है। उसके हाथ पैर में जो सुइयां चुभी हैं वो तुम्हारी किस्मत की नसों में उतर चुकी हैं। अगर अचानक तुम्हारा मन बेचैन हो उठता है, बिना किसी वजह के डर लगने लगता है, अगर लगातार सर भारी रहता है, सपनों में कोई तुम्हें घूर रहा होता है, तो समझ लो ये शुरुआत हो चुकी है। जो तंत्र लगाया गया है वो धीरे धीरे असर करता है। पहले तुम्हारा आत्मविश्वास गिराता है, फिर लोगों को तुमसे दूर करता है, और अंत में तुम्हें अकेले उस मोड़ पर खड़ा करता है जहां कोई सुनने वाला नहीं बचता। सबसे पहले असर वहां होता है जहां तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। घर में कलह शुरू होती है, छोटी बातों पर झगड़े, रिश्तों में कड़वाहट, फिर धीरे धीरे आर्थिक तंगी, कामों में अड़चन, और फिर अचानक किसी अपने का बुरा हाल। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये उस फूंक का असर है। पर अब भी मौका है। अगर तुमने आज सिर्फ सुनने में वक्त बर्बाद नहीं किया, बल्कि इस पर अमल किया, तो तुम खुद को उस अंजाम से बचा सकते हो जो तय हो चुका है। अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिसने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए थे, अब वो खुद उन्हीं कांटों पर खाली पैर चलने को मजबूर हो चुका है। दुश्मन पकड़ा जा चुका है और इस बार उसकी हर चाल उस पर भारी पड़ने वाली है। तुम उन जगहों पर मत जाना, हाँ बिल्कुल मत जाना, चाहे कोई कितना भी जिद करे, क्योंकि आज जो चेतावनी तुम्हें दी जा रही है वो मजाक नहीं है, ये तुम्हारी जान से जुड़ी हुई बात है। कई बार इंसान सोचता है कि दुनिया उसकी मनमानी से चलती है, वो जहां चाहे चला जाए, जिसकी चाहे सुन ले, पर समय जब बदलता है तो किसी की नहीं सुनता। आज तुम्हें 3 ऐसी जगहों के बारे में सावधान किया जा रहा है जिनसे दूर रहना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारी जिद, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी बहादुरी कुछ भी काम नहीं आएगी अगर तुमने गलती से भी इन जगहों की राह पकड़ ली। तो समझ लेना कि तुम्हारा हाथ तुम्हारे शरीर पर तो होगा, पर तुम्हारी किस्मत तुम्हारे बस में नहीं रहेगी। इसीलिए सुनो ध्यान से, क्योंकि इस वीडियो में जो कहा जा रहा है वो सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की रक्षा है। कई बार इंसान के आसपास ऐसी ताकतें घूम रही होती हैं जो दिखती नहीं हैं। वो शक्ति कब किसे अपनी गिरफ्त में ले ले ये कोई नहीं जानता, और जब इंसान अपनी जिद में आकर गलत जगह पर कदम रख देता है तब वो शक्तियां उसी पर हमला कर देती हैं। इसीलिए आज तुम्हें 3 जगहों से दूर रहना है
चाहे कोई कितना भी बोले, चाहे कोई कितना भी खींचे, चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी जिज्ञासा क्यों ना हो, तुम उन जगहों की तरफ देखना भी मत, क्योंकि वहां जाने के बाद वापस आना इतना आसान नहीं होता। पहली जगह वो होती है जहां इंसान अपनी कमजोरी दिखा देता है, जहां गुस्सा, तनाव, बहस और झगड़ा अपनी चरम सीमा पर होता है। वहां खड़े लोग किसी के दोस्त नहीं होते, बस हालात के गुलाम बन जाते हैं। जब तुम्हारे सामने किसी भी तरह का झगड़ा हो रहा हो, किसी को मारा जा रहा हो, किसी पर हमला हो रहा हो, वहां मत रुकना, बिल्कुल भी मत रुकना, क्योंकि ऐसी जगहों पर हवा भी गुस्से से जलती है और इंसान उसका शिकार हो जाता है। अगर तुमने रुक कर देखने की कोशिश की, किसी का पक्ष लेने की कोशिश की या बीच बचाव करने की कोशिश की, तो अगले ही पल तुम्हें घेर लिया जाएगा। उस भीड़ में तुम कौन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस एक शक, एक गलतफहमी में एक सेकंड में इंसान को खत्म कर देते हैं। वहां कदम रखना अपने पैरों से खुद अपनी कब्र खोदने जैसा है, इसीलिए किसी भी हाल में ऐसी जगह से दूर रहो। दूसरी जगह वो होती है जो दिखने में आम लगती है पर अंदर से बेहद खतरनाक होती है, जहां नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र और दुर्भाग्य का साया मंडराता रहता है। ये वो जगहें होती हैं जहां जाने के बाद इंसान का मन भारी हो जाता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है और शरीर कांपने लगता है। ऐसी जगह सुनसान भी हो सकती हैं और भीड़ भाड़ वाली भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां जाने के बाद इंसान का दिमाग शांत नहीं रहता, फैसले गलत होने लगते हैं और इंसान के कदम ऐसी दिशा में बढ़ जाते हैं जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। कभी कभी ऐसी जगहों पर तुम अकेले नहीं होते, कुछ और भी तुम्हें देख रहा होता है, पीछा कर रहा होता है और मौका मिलते ही तुम्हारी ऊर्जा खींच लेता है। इसीलिए इसे चेतावनी समझना। अगर तुम्हारा मन अचानक से किसी जगह जाने से रोक दे तो रुक जाओ, क्योंकि वो इशारा तुम्हारी आत्मा दे रही होती है। तीसरी और सबसे खतरनाक जगह वो है जहां इंसान को लगता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, जहां लोग तुम्हें उकसाएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं होगा, कहेंगे डर क्यों रहा है, पर वो नहीं जानते कि उस जगह का माहौल इंसान को अंदर से तोड़ देता है। ऐसे स्थानों पर कदम रखते ही किसी साये की नज़र तुम्हारे पीछे लग जाती है। ये साया कोई आत्मा, कोई व्यक्ति या कोई दुर्भाग्य हो सकता है, और अगर तुम्हारा उससे एक बार भी सामना हो गया तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं, तनाव, डर और खतरे बढ़ने लगते हैं। वहां कदम रखकर तुम सिर्फ बदनसीबी को न्योता नहीं देते, बल्कि अपने भाग्य की दिशा भी बदल देते हो। अब ध्यान रखना, अगर किसी ने जिद करके बुलाया, जबरदस्ती कहा या भावनाओं में दबाकर तुम्हें किसी जगह ले जाने की कोशिश की, तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, उस जिद के आगे मत झुकना। चाहे कोई कितना भी नाराज हो जाए, चाहे कोई कितना भी रोके, तुम उन तीनों जगहों पर बिल्कुल भी मत जाना। तुम अपनी सुरक्षा के लिए ना बोलोगे और तुम्हारी वो ना ही तुम्हारे बचाव का हथियार बन जाएगी। क्योंकि लोग सिर्फ बहादुरी की बातें करते हैं, पर जब खतरा सामने खड़ा होता है तब वही लोग तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। इंसान की किस्मत बदलने देर नहीं लगती। आज तुम सुरक्षित हो, पर एक गलत कदम तुम्हें ऐसी जगह ले जा सकता है जहां से लौटना आसान नहीं होगा। समझदारी दिखाओ, पहले से सावधान रहो और इस चेतावनी को हल्के में मत लो। जिंदगी एक बार मिलती है और इसे बचाना तुम्हारे ही हाथ में है। किसी की जिद, किसी का दबाव, किसी का मजाक, कुछ भी तुम्हारी सुरक्षा से बड़ा नहीं है। अगर तुम्हें यह चेतावनी दिल से सच लग रही हो, अगर तुम्हें लगे कि हाँ, ये बात सच में मेरे लिए है, तो बस अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे भी ऐसी जरूरी चेतावनियां समय पर तुम्हें मिलती रहे।